दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के पार्ट 9 में। आपको पता है, अंग्रेजी बोलने के लिए शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में शब्दों को ही सेंटेंस बनाकर हम बोलते हैं। इसलिए अलग अलग विषयों के इंग्लिश वर्ड्स आपको जितने ज्यादा पता होंगे, आपको अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग अंग्रेजी में कुछ इंपॉर्टेंट फलों के नाम सीखेंगे और उनको किस तरह यूज किया जा सकता है अंग्रेजी बोलने में या लिखने में, यह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नेम ऑफ फ्रूट्स इन इंग्लिश, ऐसे फल जिनका हिंदी में तो हमें नाम पता होता है, जो हम अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं, उनको अगर अंग्रेजी में कहना हो तो हम कैसे कहेंगे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले, वी लव इंडिया। ऊपर लिखे वाक्य में वर्ब कौन सा वर्ड है? ये 3 शब्दों से बना हुआ सेंटेंस है, वी लव इंडिया। इसमें आपको वर्ब यानी कि क्रिया कौन सा है, यह पहचानना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको अगर कोई डाउट हो तो इससे पीछे वाला जो वीडियो है, वीडियो नंबर 8, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था, उसमें आप वर्ब को देख लें कि वर्ब किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। चलिए आज का पहला फ्रूट देखते हैं, नारियल। नारियल को अंग्रेजी में कोकोनट कहते हैं। नारियल को इंग्लिश में कोकोनट। और सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? आई लाइक कोकोनट। आई लाइक कोकोनट। नारियल मुझे पसंद है। अगला फ्रूट है अनानास, और अनानास को अंग्रेजी में कहते हैं पाइनएप्पल। अनानास, पाइनएप्पल। आई डू नॉट लाइक पाइनएप्पल। मुझे पाइनएप्पल पसंद नहीं है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अनानास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। अगला फ्रूट है अमरूद। अमरूद को हम गुआवा के नाम से जानते हैं, गुआवा। अमरूद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुआवा। आप अपने किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, डू यू लाइक गुआवा? क्या आपको गुआवा पसंद है? डू यू लाइक गुआवा? तो अमरूद को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गुआवा। और अगला फ्रूट है तरबूज। तरबूज को अंग्रेजी में वाटरमेलन कहते हैं। डू यू नॉट लाइक वाटरमेलन? यदि आप किसी से यह पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें तरबूज पसंद नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? डू यू नॉट लाइक वाटरमेलन? डू यू नॉट लाइक वाटरमेलन, यानी कि तरबूज की अंग्रेजी हो गई वाटरमेलन। और अगला जो फ्रूट है वो है बेल। गर्मी में बेल का शरबत बहुत ही प्यार से पिया जाता है, और इस बेल को अंग्रेजी में कहते हैं वुड एप्पल, क्योंकि इसका जो बाहरी जो आवरण होता है वो काफी सख्त होता है, इसलिए इसे कहा जाता है वुड एप्पल। बेल की अंग्रेजी वुड एप्पल। और इसका सेंटेंस में यूज देखिए, वुड एप्पल इज अ वेरी हेल्दी फ्रूट। वुड एप्पल इज अ वेरी हेल्दी फ्रूट, यानी कि वुड एप्पल जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा फ्रूट है, अच्छा फल है। तो बेल का अंग्रेजी क्या हो गया? वुड एप्पल। अगला फ्रूट है
जामुन, काले जामुन, लाल जामुन, इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैकबेरी। जामुन को अंग्रेजी में हम कहते हैं ब्लैकबेरी। और सेंटेंस में इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर लिखना हो या बोलना हो तो ब्लैकबेरी इज वेरी टेस्टी। ब्लैकबेरी इज वेरी टेस्टी यानी जामुन बहुत स्वादिष्ट हैं। सो जामुन की अंग्रेजी क्या हुई, ब्लैकबेरी। जब आप शब्दों को पढ़ते हैं तो साथ साथ इस फ्रूट का जो इमेज दिया हुआ है उसको भी देखते चलिए, आपको इन्हें पहचानने और याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि हर फ्रूट एक दूसरे से बनावट में अंतर होता है। अगला जो फ्रूट है वो है शरीफा, और शरीफा को अंग्रेजी में कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। शरीफा को अंग्रेजी में कहते हैं कस्टर्ड एप्पल। और सेंटेंस में इसका यूज आप ऐसे कर सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल इज वेरी सॉफ्ट। कस्टर्ड एप्पल इज वेरी सॉफ्ट यानी कि शरीफा बहुत मुलायम है। शरीफा बहुत मुलायम है। तो शरीफा की अंग्रेजी क्या हुई, कस्टर्ड एप्पल। और इससे अगला है खजूर। खजूर को अंग्रेजी में कहते हैं डेट्स। डेट्स, खजूर, डेट्स। डेट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। खजूर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो डेट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो खजूर की अंग्रेजी हुई डेट्स। और अगला फ्रूट है अंजीर। अंजीर अंग्रेजी में फिग कहलाता है, FIG, फिग। और सेंटेंस में यूज कैसे करें इसको, दीज फिग्स आर वेरी स्वीट। दीज फिग्स आर वेरी स्वीट। ये फिग्स यानी ये अंजीर बहुत मीठे हैं। तो अंजीर की अंग्रेजी फिग। और अगला जो फ्रूट है वो है कटहल। कटहल को अंग्रेजी में कहते हैं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट। और इनका साइज आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो अंग्रेजी में अगर इसको कहना हो तो आप कह सकते हैं जैक फ्रूट्स आर बिग, यानी ये कटहल बहुत बड़े हैं। जैक फ्रूट्स आर बिग, कटहल बड़े हैं यानी इनका साइज बड़ा है, आप ऐसा कह सकते हैं। सो कटहल यानी जैक फ्रूट। कटहल, जैक फ्रूट। अगला फ्रूट है सहतूत। सहतूत आमतौर पर हमारे आसपास झाड़ियों में मिल जाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं मलबेरी। सहतूत, मलबेरी। सहतूत, मलबेरी। और आप किस तरह से इसको अंग्रेजी में यूज कर सकते हैं, मलबेरी इज अ चीप फ्रूट। मलबेरी इज अ चीप फ्रूट यानी कि मलबेरी, सहतूत एक सस्ता फल है। एक सस्ता फल है। तो सहतूत की अंग्रेजी मलबेरी। अगला फ्रूट है आड़ू। आड़ू को अंग्रेजी में कहते हैं पीच। पीच, PEACH, पीच। पीचेस आर पिंक। पीचेस आर पिंक। पीच का कलर कैसा है, तो पिंक है। पीचेस आर पिंक। सो आड़ू की अंग्रेजी पीच। और अगला वर्ड है अनार। अनार को अंग्रेजी में कहते हैं पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट। जब कोई शब्द बहुत बड़ा हो तो दो दो या तीन तीन शब्दों में उसे तोड़ लेना चाहिए और उसके बाद उसको पूरा पढ़ना चाहिए। जैसे यहां पर पोमेग्रेनेट अगर एक साथ पढ़ने में दिक्कत हो तो पोमेग्रेनेट, ये तीन भागों में इसको हमने बांट दिया और फिर हमने पढ़ लिया पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट। और पोमेग्रेनेट को अंग्रेजी में अगर आपको एक सेंटेंस इसके बारे में कहनी हो कि अनार बहुत महंगे हैं तो आप क्या कहेंगे, पोमेग्रेनेट्स आर कॉस्टली। पोमेग्रेनेट्स आर कॉस्टली। अनार यानी पोमेग्रेनेट। और अगला वर्ड है इमली। इमली को अंग्रेजी में कहते हैं टैमरिंड। टैमरिंड, टैमरिंड, टैमरिंड। टैमरिंड्स आर सोर। टैमरिंड्स आर सोर यानी कि इमली खट्टे हैं। इमली खट्टे हैं। तो इस तरह से जब आप किसी भी वर्ड को जब आप नया सुनते हैं, सीखते हैं, तो जब आप उनको सेंटेंस में यूज कर लेते हैं तो फिर
उन वर्ड्स को याद रखना और उसको फिर यूज करना बहुत आसान हो जाता है। अगला वर्ड है खरबूजा। खरबूजा, खरबूजा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मस्क मेलन। मस्क मेलन, मस्क मेलन। मस्क मेलन्स आर फाउंड इन समर सीजन, यानी कि खरबूजा गर्मी के मौसम में मिलता है। मस्क मेलन्स आर फाउंड इन समर सीजन, खरबूजा, मस्क मेलन। और अगला वर्ड है रसभरी। रसभरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रास्पबेरी। दो वर्ड अलग अलग, छोटे छोटे 4-4 लेटर को अलग अलग आपने पढ़ लिया और फिर उसको एक साथ जोड़ दिया। RASP, रास्प, BERRY, बेरी, रास्पबेरी। रास्पबेरी माने रसभरी। अब इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। रास्पबेरी इज फुल ऑफ जूस, यानी कि रसभरी में रस भरा हुआ है, जूस भरा हुआ है। रास्पबेरी इज फुल ऑफ जूस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करिए और टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बन जाइए। इस तरह अंग्रेजी के जितने भी पहले के वीडियोज हैं जो आपने हो सकता है ना देखे हो अब तक, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, शकरकंद। शकरकंद को अंग्रेजी में कहते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो। और इसको यूज कैसे कर सकते हैं अंग्रेजी के सेंटेंस में? स्वीट पोटैटो इज फाउंड इन विंटर सीजन। स्वीट पोटैटो इज फाउंड इन विंटर सीजन। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद जाड़े के सीजन में मिलता है। तो दोस्तों, हमने इस तरह से आज कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के नाम सीखे और उनको इंग्लिश में किस तरह से यूज किया जा सकता है, ये आपने सीखा। आगे फिर इसी तरह का एक वीडियो लेकर के आएंगे जो आपको अंग्रेजी बोलने में काफी मदद करेंगे। तब तक सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।